हेलो एवरीवन, कोड कागे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिक्स गिक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है सब अरेज विथ सम इन रेंज। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक इंटीजर एरे दिया है और दो इंटीजर दिए हैं एल और आर। हमें फाइंड करना है इस एरे के अंदर ऐसे कितने सब अरे हैं जिसका सम इस रेंज में लाई करता है। ठीक है, मतलब इस एरे के अंदर ऐसे कितने सब अरे हैं जिनका सम इस रेंज में है। ठीक है, वही हमें काउंट करना है और वही काउंट हमें रिटर्न करना है। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो समझ में आ ही गया होगा क्या होगा कि इस एरे को डबल फॉर लूप लगा के हर सब एरे के पास जाओ, उसका सम निकालो और देख लो अगर वो इस रेंज में है तो काउंट को प्लस प्लस करते जाओ और वही काउंट रिटर्न कर दो। लेकिन जो है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, और यहाँ पे साइज अगर देखो 10⁻⁵ दे रखा है तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तो नहीं चलेगा, यहाँ पे टीएल ही दे देगा। तो बेटर अप्रोच देखना पड़ेगा, तो वो समझते हैं क्या होगा। तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, प्रॉब्लम में बोला है कि हमें काउंट करना है सब अरे जिसका सम इस रेंज में है। ठीक है, अब हम अगर रेंज में फाइंड करने जाएंगे कितने सब अरे हैं जिसका सम इस रेंज में है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो इसको हम थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो, मान लो हमें ऐसे दे रखा है हमारा जो है एल। एल जो है इसको टू मान लो ऐसे 3 दे रखा है। ठीक है, और हमारा जो आर है वो मान लो ऐसे 8 दे रखा है। ठीक है, हमें फाइंड करना है ये एल 3 से लेके 8 के बीच में कितने सबरे हैं। मान लो कोई एरे दे रखा है, हमें फाइंड करना है उसके अंदर कितने सबरे हैं जो कि इस रेंज में लाई कर रहे हैं, जिनका सम इस रेंज में है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इस रेंज में फाइंड करने की जगह हम क्या कर सकते हैं, हम अगर हम ऐसे फाइंड करें कि ऐसे कितने सबरे हैं जिसका सम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लो काउंट 1 है, ये रिप्रेजेंट करेगा सब एरे काउंट विथ सम स्मॉलर देन इक्वल्स टू आर। ठीक है, इस केस में क्या है, इस केस में है 8 कि काउंट 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने ऐसे कितने सबरे हैं जिसका सम स्मॉलर देन इक्वल्स टू 8 है। मतलब ये पूरा रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इस तरफ के सारे काउंट रिप्रेजेंट करेंगे कि जिसका सम स्मॉलर देन इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, दूसरा सम क्या हो जाएगा, एक और काउंट मान लो काउंट 2 है, ये रिप्रेजेंट करेगा सब अरे काउंट विथ सम स्मॉलर देन इक्वल्स टू L-1। अब ये L-1 क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब मैंने ये L-1 क्यों किया, हम ये L-1 क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा ये L-1 क्यों किया मैंने, ये काउंट 2 को L-1 क्यों लिखा है। देखो, अब हमने फाइंड कर लिया, काउंट 1 फाइंड कर लिया जो कि बता रहा है कि सब अरे कितने हैं जिनका सम स्मॉलर देन इक्वल्स टू 8 है। ठीक है, दूसरा ये काउंट 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, काउंट 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे कितने सब अरे हैं जिनका सम स्मॉलर देन इक्वल्स टू ये L-1 क्या होगा, L-1 2 होगा ना। एक सेकेंड, इसको मैं दूसरे से लिख देता हूँ, यहाँ पे L-1 2 होगा। तो इसीलिए ये येलो वाला चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि काउंट 2 ऐसे कितने सबरे हैं जिनका सम स्मॉलर देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो 2 इसमें L-1 है। हमने, अब हमारा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा यही काउंट 1 माइनस काउंट 2। ये रिजल्ट हमें बताएगा, ये काउंट 1 माइनस काउंट 2 ये बताएगा कि ऐसे कितने सबरे हैं जिनका सम एल से लेके 8 ये आर के बीच में है, इस रेंज में है। मतलब 3 से लेके 8 तक रेंज में कितने हैं ये रिजल्ट बताएगा, ये काउंट 1 माइनस काउंट 2 बताएगा। अब ये काउंट 2 इसीलिए मैंने L-1 लिखा क्योंकि ये जो L है ये इंक्लूडेड होना चाहिए। यहाँ देखो बोल रखा है दोनों ही इंक्लूडेड होना चाहिए, मतलब जो सबरे हैं, जो सबरे जिनका सम इक्वल टू 3 है तो उसको भी हमें अपने रिजल्ट में ऐड रखना है। तो अगर मैं काउंट 2 स्मॉलर देन इक्वल टू एल फाइंड करता तो काउंट 2 को मैं माइनस करता, फिर काउंट 2 को माइनस करता तो इक्वल टू एल वाले जितने भी सबरे होते वो भी माइनस हो जाते। इसीलिए L-1 को माइनस कर रहे हैं हम, L-1 का जितने भी काउंट हैं उसको माइनस कर रहे हैं काउंट 1 में से, तो हमें ये रिजल्ट मिल जाएगा जो कि बता रहा है इस L से लेके R के रेंज में कितने सबरे हैं। ठीक है, तो इसी चीज को अगर मैं जनरल लिखूं, हम क्या लिख करेंगे, एक मेथड बनाएंगे। एक मेथड बनाएंगे वो हमें बताएगा कि
हमें काउंट बताएगा, काउंट ऑफ सब अरे जिसका सम स्मॉलर देन इक्वल्स टू एक्स है। एक्स इस केस में एक्स जो है एक बार होगा 8, एक्स होगा एक बार ये 2l-1, मतलब एक बार एक्स हो जाएगा हमारा r, एक बार एक्स हो जाएगा हमारा l-1। हम एक मेथड बनाएंगे जो कि ये जनरल केस में ये रिटर्न करेगा कि इसको हम पास करेंगे x, एक बार r पास कर देंगे एज अ x और एक बार l-1 पास कर देंगे मेथड को एज अ x। ये हमें रिटर्न कर देगा काउंट कितने सब अरे हैं जो कि स्मॉलर देन इक्वल्स टू ये x है। फिर इस हम ये काउंट 1 माइनस काउंट 2 कर देंगे, हमें रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये जो मेथड हम लिखेंगे जो कि रिटर्न करेगा सब अरे का काउंट जो कि स्मॉलर देन इक्वल्स टू एक्स है, ये कैसे फाइंड करेंगे हम। ठीक है, ये हमें एरे पे ही करना पड़ेगा ना, जो एरे दिया होगा उसी से फाइंड करना पड़ेगा। तो उस पर कैसे फाइंड करेंगे ये वाला चीज़ वो समझते हैं, क्योंकि अगर हमें पता चल गया ये चीज़ कैसे फाइंड करना है तो इसी सेम चीज़ को दो बार तो हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, एक बार आर के साथ एक बार l-1 के साथ, बस। ठीक है, अब ये देखते हैं। तो अब ये फाइंड करने के लिए कि काउंट ऑफ सब अरे जिसका सम स्मॉलर देन इक्वल्स टू एक्स है, ये हम फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगा सकते हैं। स्लाइडिंग विंडो अप्रोच क्यों लगा सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, ये जो एरे का जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, मतलब हमेशा पॉजिटिव है। तो स्लाइडिंग विंडो हम लगा सकते हैं इस पर, क्योंकि हमें सम चाहिए, एक पर्टिकुलर सब एरे का सम चाहिए। और जैसे जैसे स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, देखो स्लाइडिंग विंडो में अगर देखो तो क्या होता है, मान लो ऐसे एलिमेंट्स हैं A B C D E F G, ऐसे करके मान लो हमें एलिमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, इसका इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 और 6। एक सेकेंड, 5 को थोड़ा अच्छा बना लो, 5 और यहाँ पे 6। ठीक है, तो मान लो हमारा जो स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, एक लेफ्ट पॉइंटर होता है, एक राइट पॉइंटर होता है ना। तो मान लो हमारा करेंटली विंडो का साइज ये है बी से लेके ई तक। अब सिंस इसमें हमें क्या बता रखा है कि सारे जो एलिमेंट्स हैं वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर मेरा ये जो आर पॉइंटर है, अगर ये आर आगे बढ़ता है तो मेरा विंडो का साइज बढ़ेगा। विंडो का साइज बढ़ेगा मतलब सम भी बढ़ेगा, क्योंकि सब पॉजिटिव है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो सम है, अगर आर आगे बढ़ेगा तो सम भी बढ़ जाएगा। और एल अगर आगे बढ़ता है तो विंडो का साइज छोटा होगा, विंडो का साइज छोटा होगा मतलब सम भी छोटा होगा। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मान लो ये पर्टिकुलर एक विंडो का साइज है और यहाँ पे ये वैलिड है, मान लो सम जो है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई एक वैलिड सम है। ठीक है, स्मॉलर देन इक्वल्स टू एक्स है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है हमें तो यहाँ पे तो मिल गया जितना सबरे मिलना था। अब हमें देखना है कि एल हमारा फिक्स है, यहाँ से लेके हो सकता है और आगे भी हमें एक सबरे मिल जाए, तो उस केस में क्या करेंगे, हम अपने आर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अपने आर को यहाँ पे आगे बढ़ा देंगे यहाँ पे। अब फिर से देखेंगे ये जो एल से लेके आर के बीच में जो सबरे ये जो बना हुआ है, क्या ये वैलिड है। अभी भी अगर वैलिड है फिर से हमारा आर आगे बढ़ेगा, अगर इनवैलिड है तो हम इस केस में हमारा एल आगे बढ़ेगा, क्योंकि अभी एल जहाँ पॉइंट कर रहा है यहाँ से और आगे कोई वैलिड सबरे नहीं मिलेगा, क्योंकि आर अगर आगे बढ़ता है तो हमारा सम आगे बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि सम कभी कम तो होगा नहीं जब आर आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए एल को आगे बढ़ाना पड़ेगा अगर हमें सम छोटा करना है तो। अब एल हमारा जो आगे बढ़ेगा, अब इस सी से लेके एफ तक का जो विंडो है इसका सम देख लेंगे क्या ये वैलिड है कि नहीं। ठीक है, तो बस ऐसे ही करते जाना है। मान लो किसी विंडो पे हो ऐसे, तो अगर हमें सम आगे बढ़ा सम इंक्रीज करना है तो आर को आगे बढ़ाओ, अगर सम डिक्रीज करना है तो एल को आगे बढ़ाओ। ठीक है, और एक लास्ट चीज़ क्या है, अगर मान लो जैसे एक विंडो पे हो एल और आर, ठीक है, तो अब पता कैसे चलेगा कितने सबरे हैं, कितने सबरे हैं इस रेंज में, वो कैसे पता चलेगा। ये पता करने के लिए बस हमें देखना है कि जो आर जो है यहाँ पे एंड होने वाले कितने सबरे हैं। अगर देखो तो यहाँ से देखो, दूसरा कलर ले लेता हूँ। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक है, ये एक सबरे हो गया, ये दूसरा सबरे हो गया, ये तीसरा सबरे हो गया, ये खुद अकेला चौथा सबरे हो गया। ठीक है, मतलब आर पे जो एंड होने वाला है कितने सबरे हैं हमें वो देखना है। आर पे यहाँ आर क्या है एफ, एफ पे एंड होने वाले देखो 4 सबरे हैं। ये फाइंड कैसे करेंगे, ये फाइंड करेंगे हमारा जो राइट है आर माइनस एल प्लस 1। हमने देखा इस केस में 4 थे, अगर मान लो वैलिड था तो क्या होता 5 -2
प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4 हमने देखा था। ठीक है, बस यही करना है सिंपल सा हमें। अब ये चीज़ हमें बता देगा, ये स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगा के हम ये फाइंड कर लेंगे काउंट एक पर्टिकुलर एक्स से स्मॉलर देन इक्वल टू कितने सम है, कितने सबरे हैं। ये हमें काउंट 1 काउंट 2 पता चल जाएगा, क्योंकि एक बार आर पास कर देंगे एक्स की जगह पे, एक बार एल माइनस 1 पास कर देंगे, और फिर इसी रिजल्ट को फाइंड कर लेंगे काउंट 1 माइनस काउंट 2। ठीक है, अब एक ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन क्या, ये वाला एक एक्स ले लेंगे और एक एरे ले लेंगे, उसके अंदर कितने सबरे हैं स्मॉलर देन इक्वल टू वो पर्टिकुलर एक्स, वो देखेंगे। ठीक है, वो एक बार ड्राई रन देख लेते हैं। अब एक ड्राई रन देखते हैं, ये स्लाइडिंग विंडो वाला एक ड्राई रन देखते हैं बस। मान लो ये एरे दे रखा है, ठीक है, इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2 3। ठीक है, और इनिशियली जो हमारा लेफ्ट और राइट जो होगा इनिशियली 0 पे होगा। ठीक है, लेफ्ट और राइट इनिशियली 0 है, और हमारा जो काउंट है, जो काउंट स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स जो है इनिशियली 0 होगा, और हमारा एक्स का वैल्यू एक्स मान लो 13 दे रखा है। ठीक है, हमें फाइंड करना है कितने सबरे हैं जो कि स्मॉलर देन इक्वल टू, जिनका सम स्मॉलर देन इक्वल टू 13 है। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। अभी अभी जो है ये एल यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, तो हमारा विंडो का साइज एक ही है। सम कितना है, अभी सम अगर देखें पहले ही एलिमेंट में है तो सम 2 है। ठीक है, देखेंगे हमारा जो सम है क्या ये वैलिड है, क्या ये स्मॉलर देन इक्वल टू 13 है। हाँ, स्मॉलर देन इक्वल टू 13 है, तो हम मतलब अभी जो विंडो का साइज है, अभी जो विंडो है उसमें कुछ वैलिड सबरे हैं। अब वैलिड सबरे कैसे फाइंड करेंगे, ये एल माइनस ये आर माइनस एल प्लस 1। ठीक है, इसमें लगा देते हैं, हमारा 0 है, अभी आर क्या है, आर है 0, एल क्या है -0 प्लस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1, मतलब एक सबरे है हमें मिल गया, जो कि ये 2 खुद ही है। ठीक है, फिर अभी वैलिड है ना, तो आर हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, आर यहाँ पे आगे बढ़ा, अब सम हमारा बढ़ जाएगा क्योंकि आर इंक्लूडेड हो गया है विंडो के अंदर, तो सम क्या हो जाएगा +3, कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब देखो क्या ये वैलिड है, 5 स्मॉलर देन 13 है, वैलिड है, मतलब अपने काउंट में ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, वही आर माइनस एल प्लस 1। आर क्या है 1 माइनस 0 प्लस 1, कितना हो गया 2 प्लस करना है इसके अंदर, 2 प्लस करना है। ठीक है, यहाँ पे +2 कर देते हैं। ठीक है, और ये वैलिड था तो इसलिए आर और आगे बढ़ेगा। आर आगे बढ़ा तो अभी हमारा विंडो जो है बढ़ गया है, अब विंडो में यहाँ पे +5 कर दो, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या ये वैलिड है, 10 जो है स्मॉलर देन इक्वल टू 13 है, मतलब वैलिड है। फिर से हमारा जो विंडो यहाँ पे ऐड करो, कितने सबरे हैं इस विंडो के अंदर एल से लेके आर तक, इसके अंदर कितने वैलिड सबरे हैं, 3 है ना। जैसे यहाँ से 2 से लेके 5 तक का एक हो गया, 3 से लेके 5 तक का एक, एंड देन 5 खुद ही 3 होगा। तो लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं, आर किसको पॉइंट कर रहा है 2 माइनस 0 प्लस 1, कितना हो गया 3, मतलब +3। अभी वैलिड है, फिर आर आगे बढ़ेगा, इसको प्लस करते हैं 8, कितना हो जाएगा 18। तो क्या 18 हमारा वैलिड है, 18 जो है स्मॉलर देन इक्वल टू 13 तो है नहीं। ठीक है, तो एल को आगे बढ़ाना पड़ेगा, एल को आगे बढ़ाए, एल को आगे बढ़ाए तो मतलब एल किसको पॉइंट कर रहा था, 2 को पॉइंट कर रहा था, तो -2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सम, क्योंकि हमारा विंडो अभी 3 से लेके 8 तक है, तो 2 को माइनस करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या 16 स्मॉलर देन इक्वल टू 13 है, नहीं, मतलब एल को और आगे बढ़ाओ, एल को आगे बढ़ाओ, तो इसमें से माइनस कर दो, क्या -3, कितना हो जाएगा 13। तो क्या 13 स्मॉलर देन इक्वल टू 13 है, हाँ स्मॉलर देन इक्वल टू 13 तो है, तो इसमें जो है ऐड करना पड़ेगा। अभी हमारा विंडो कितने कितने सबरे हैं जो कि वैलिड है, कितने, ये 3 को पॉइंट कर रहा है, -2 प्लस 1, कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2। ठीक है, तो अभी जो है सम हमारा वैलिड है, तो मतलब हमारा आर को आगे बढ़ाया हुआ है, आर हमारा आगे बढ़ा, आर जो है एरे के बाहर चला गया, मतलब यहीं पर रुक जाओ। हमारा आंसर क्या हो गया, काउंट कितना हो जाएगा 3 2 5 3 8, हमारा आंसर हो जाएगा 8, मतलब 8 सब अरे हैं इसके अंदर जिनका सम स्मॉलर देन इक्वल टू 13 है। ठीक है, सिमिलर चीज हम 2 बार इसी को कॉल कर लेंगे, हम एक बार आर के लिए कॉल कर लेंगे, एक बार एल के लिए, एल -1 के लिए कॉल कर लेंगे, और रिटर्न कर देंगे इसी काउंट 1 माइनस काउंट 2। ठीक है, अब कोड देखते हैं, कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना आंसर ही मान लो, हमारा मेथड का नाम होगा काउंट लेस इक्वल। ठीक है, मान लो ये मेथड का नाम है। एक बार हम क्या पास करेंगे, एरे और आर पास कर देंगे इसको,
फिर इसमें से माइनस कर देंगे हमारा, इसी को हम दोबारा कॉल करके विद एरे क्या हो जाएगा L-1। ठीक है, बस ये जो आंसर होगा इसी को हमें रिटर्न करना है। अब इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं, प्राइवेट इंट ए मेथड, इसको पास करना है हमें एरे, और मान लो ये लिमिट है, क्योंकि स्मॉलर देन इक्वल टू फाइंड करना है ना, तो इसको लिमिट बोल देते हैं। अगर ये हमारा जो लिमिट है ये स्मॉलर देन 0 है तो रिटर्न 0, कोई भी सब अरे नहीं होगा जिसका सम स्मॉलर देन 0 होगा। ठीक है, क्योंकि सब पॉजिटिव है। अब इनिशियली एल मान लो हमारा 0 है और काउंट इक्वल टू 0 है। ठीक है, एक सेकेंड, काउंट को लॉन्ग मानते हैं और हमारा सम जो है वो भी इनिशियली 0 है। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट पॉइंटर था। अब फॉर लूप के अंदर राइट पॉइंटर बना लेते हैं, आर स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ और आर प्लस प्लस। सम के अंदर अगर हमारा आर आगे बढ़ता है तो सम में ऐड कर देंगे सम प्लस एरे ऑफ आर। ठीक है, ऐड करने के बाद बस देखना है कि हमारा ये सम जो है अगर ये ग्रेटर देन है, हमारा जो लिमिट है इससे बड़ा है, तो क्या करते हैं, विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा। विंडो को श्रिंक करने का मतलब हुआ एल को आगे बढ़ाओ। एल को आगे बढ़ाओ मतलब एरे ऑफ लेफ्ट को पहले माइनस करो और एल को प्लस प्लस करो। ठीक है, विंडो श्रिंक कर रहे हैं, जब तक वैलिड नहीं हो जाता तब तक श्रिंक करते रहना, इसीलिए वाइल लूप। उसके बाद काउंट, अगर जब वैलिड हमें विंडो मिल जाता है उसके अंदर कितने वैलिड सब आ रहे हैं वो फाइंड करना है, R-L+1। ठीक है, यहाँ रिटर्न कर देंगे अपना काउंट। बस रन करते हैं। यहाँ पे लॉन्ग होगा, सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।